नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ के सवाल लगाने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं। मैथ की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रतिशत के कुछ नियम पढ़े थे और उसके सवाल लगाए थे। आज दोस्तों उसी के आगे कुछ हल्के से एक स्तर ऊपर उठाएंगे और मैथ के सवाल लगाएंगे। जो हमारी पहली क्लास रही उसमें हमने परसेंट निकालना सीखा कि 100 में 70% हो तो कैसे निकालते हैं। आज दोस्तों उसी पर आधारित हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं और आज के प्रतिशत के सवाल लगाते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि x का 20% y का 40% हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो यहाँ से x का 20% अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा x गुणे 20%, इसका हम निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा। और y का 40% कह रहा है तो y का अगर हम 40% निकालें तो y का 40% निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों अगर हम x अनुपात y यानी x बटे y अगर हम कर दें तो जब y करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 और ये 40 नीचे आ जाएगा और फिर 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 इकन्ना 2 तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर हो जाएगा 1/2 और जब x अनुपात y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। दोस्तों यह व्यक्ति अपनी अदायगी के रूप में 8,960 रुपये जमा करता है। 8,960 रुपये जमा करता है जो कि उसके पूरे मासिक वेतन का 28% है। तो अगर 28% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगी। तो 8,960 को हम 28 से भाग कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको दोस्तों हल करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 32,000 हमारे डी ऑप्शन ने दे रखा तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर लड़कियों की संख्या हम x मान लें तो लड़कों की संख्या 2x हो जाएगी क्योंकि 2 गुनी है। तो कुल छात्र हो जाएंगे 135 बराबर में आ जाएगा x + 2x। तो ये 3x बराबर हो जाएगा 135 के। तो यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो ये हो जाएगा 45। ये हमारा x का मान आ गया। अब अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या बतानी है तो 2 गुणे 45 क्योंकि 2 गुने हैं लड़के और ये दिया हुआ है 1/6 भाग अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको दोस्तों हल कर लीजिए, ये 15 आ जाएगा। और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या पर निकालते हैं तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या के लिए 45 गुणे 1/3 ये भी 15 आ जाएगा।
तो यहाँ पर अब उत्तीर्ण लड़कों की अगर संख्या निकाली जाए तो टोटल थे 135 और ये उत्तीर्ण वाले भी 15 है, लड़कियां भी 15 हैं और लड़के भी 15 हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यही 30 दोस्तों हम यहाँ से घटा देंगे तो ये 105 आ जाएगा, 105 ये आ जाएगा। अब दोस्तों प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत इसका हम निकालेंगे। तो 105 हमारे उत्तीर्ण छात्राएं हैं और 135 टोटल थे और इसका हम 100% निकाल देते हैं। इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये 77.78 आ जाएगा। इसको आप हल करके चेक कर लीजिएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 77.8 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा, तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो यहाँ पर इसको आइए हल करते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों बी के पास से शुरुआत करते हैं तो बी के पास अगर हम 100 रुपये मान लिए जाएं तो ए के पास कितना हो जाएगा, ए के पास हो जाएगा 100 से 20% अधिक, यानी इसका 120% निकाल देंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो ए हमारा यहां पर 120 आ जाता है। और जब बी का 100 रुपये है तो सी का अगर हम निकालें तो सी का बी से सी का 20% कम है, तो 20% कम यानी 80% होगा, तो 80% निकाल देंगे। तो ये यहां पर हमारा 80 आ जाएगा। सी बराबर, सी का मान 80, तो सी का मान यहां पर हमारा 80 आ जाएगा। तो ए और सी के बीच ए की सी से प्रतिशत अधिकता फिर कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 80, और इसको भाग कर देंगे 80 से, क्योंकि जिस पर हमें निकालनी होती है उससे भाग करते हैं प्रतिशत में, और इसकी गुणा 100 से कर देंगे। इसको हल कर देंगे तो इसमें जो घटाएंगे इसमें दोस्तों जब घटाएंगे तो ये 40 आएगा ऊपर, यहाँ पर 40 आ जाएगा और यहाँ पर 80 दिया हुआ है, और इसकी गुणा 100 से कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, 2 बार आएगा तो 2 से इसको करेंगे, ये 50 आ जाएगा, यानी 50% अधिक होगी, 50% अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें अगर दोस्तों कहा गया होता कि सी का ए से कितना प्रतिशत कम है, तब दोस्तों हमारा आंसर क्या होता, आइए दोस्तों इसको भी बता देते हैं। कम के लिए दोनों का अंतर लेते, यानी 120 से 80 घटाया जाता, और अपॉन में अधिक जब कम के लिए कहते तो यह नीचे 120 आ जाता और इसकी 100 से गुणा हो जाती, और ये यहाँ पर 40 आ जाता और ये यहाँ पर 120 और इसकी गुणा 100 से होती, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 4 तियाँ 12 और 3 से इसको जब करते तो 33.33 आ जाता। ये दोस्तों अगर कम के लिए पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन इस प्रश्न में अधिक के लिए पूछा गया है तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 450 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। एक दोस्तों परीक्षा हुई जिसमें हमेशा 100% होता है, 100% में 35% जो छात्र थे वो पास हो जाते हैं। 35% अगर दोस्तों छात्र पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, अब 100 से 35 को घटा दीजिए तो 65 आ जाएगा। तो 65% ये अनुत्तीर्ण वाले छात्र हो जाएंगे, और 65% छात्रों की संख्या हमें दे रखी है, फेल होने वाली छात्रों की संख्या यहाँ पर हमें दे रखी है। 65% की संख्या हमें दे रखी है 455, तो यहाँ से अगर 65% निकाला जाए तो इसकी 65 से भाग हो जाएगी और 100 से गुणा हो जाएगी। तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो इसको अगर 5 से काटें तो 5 इकन्ना 5 और 5 तियाँ 15, और इसको अगर 5 से काटें तो 5 नवा 45 और 5 इकन्ने 5 और 13 सत्ती 91 होता है,
और 7 से जब 100 की गुणा होगी तो ये हमारा 700 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 700 हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।